नमस्कार दोस्तों। हमास और इसराइल के बीच चल रहे पिछले 2 दिनों से भयंकर युद्ध के बीच यूएस ने घोषणा की है कि वो अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम यूएसएसआर जिरोल्ड आर फोर्ड है उसको वो इसराइल के पास मेडिटेरेनियन सी में तैनात करने जा रहा है। उसने ऐसा करते इस वक्त घोषणा की है कि उसका फुल सपोर्ट इसराइल को है और उसके सपोर्ट में ही वो जो ये शिप है वो तैनात करने जा रहा है ताकि हमास को वो टक्कर दे सके। क्या कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमास और इजराइल के बीच जो ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है आखिर ये क्यों है। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी 2 दिन पुरानी बात है कि इसराइल के ऊपर अचानक से हमास ने 5,000 रॉकेट लॉन्च कर दिए, जिससे कि वहाँ पे लगभग 600 के आसपास लोगों की मौत हो गई। इसके बाद क्या हुआ कि इसराइल ने स्टेट ऑफ वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दिया है आफ्टर हमास रॉकेट अटैक। अब आप देखेंगे कि ये जो युद्ध है हमास और इसराइल के बीच ये कोई नया नहीं है, ये पहले भी होता रहा है। इन दोनों के बीच छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलते थे, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जो ये युद्ध है ये पहली बार शुरू हुआ है और इसराइल ने भी स्टेट ऑफ वॉर पहली बार डिक्लेयर किया। आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच युद्ध छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लेकिन स्टेट ऑफ वॉर ये पहली बार डिक्लेयर किया इसराइल ने। देखिए क्या मैटर है, हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले ना आपको इस मैप को समझने की ज़रूरत है। ये जो मैप आपको दिख रहा है ये है इसराइल। जो ऑरेंज कलर का जो आपको एरिया दिख रहा है ये है इसराइल। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक छोटा सा एरिया दिख रहा होगा गाज़ा स्ट्रिप। इस गाज़ा स्ट्रिप को मैं भी अगले स्लाइड में दिखाऊंगा डिटेल में कि गाज़ा स्ट्रिप क्या है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये समझने की कोशिश करिए कि ये जो एरिया है ये है वेस्ट बैंक। इस एरिया में मेनली जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है वो रहती है और पैलेस्टीनियन और इसराइल के बीच अक्सर कन्फ्लिक्ट चलता है इस बात को लेकर कि पैलेस्टीन ऐसा दावा करती है कि ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ जरा ग्रीन कलर में। ये पूरा एरिया जो है ये दावा करते हैं पैलेस्टीनियन कि ये हमारा है और इसराइल ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया है। अगर आप देखेंगे तो जो ये इजरायली है मेनली ये जो ज्यूस पॉपुलेशन होती है वो इसराइल में रहती है। और आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक एरिया है जेरूसलम, ये जेरूसलम ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रिलीजियस प्लेस है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मॉस्क है अल अक्सा मॉस्क। ये मॉस्क जो है ये तीनों ही जो रिलीजन है मेनली क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जो ज्यूज़, ये तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर जो मेन जो लड़ाई होती है वो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो ये एरिया है गाज़ा स्ट्रिप, अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो मैप आपको दिख रहा है इसमें आपको दिख रहा होगा गाज़ा स्ट्रिप। अब गाज़ा स्ट्रिप जो ये एरिया है मेनली यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप हमास ये इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, आप देखेंगे कि मेनली क्या है कि यहाँ पे पूरा ये वाटर एरिया है और इस तरफ आप देखेंगे तो ये बॉर्डर शेयर करता है इसराइल के साथ। एक ये छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ। तो अभी क्या है रिसेंट की सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसराइल ने इसके साथ क्या है कि अपने बॉर्डर ब्लॉक कर रखे हैं पूरी तरीके से, और उसका रीज़न इसराइल ने ये दिया है कि यहाँ से जो मिलिटेंट अटैक होते रहते हैं, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ होती रहती है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसराइल ने ऐसा किया। हालांकि इसराइल यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से इस गाज़ा स्ट्रिप को चारों तरफ से बंद करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप देखेंगे कि इसका ट्रेड, इसका कनेक्शन बाकी देशों के साथ ना हो। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो है ये पूरा का पूरा एक मिलिटेंट ग्रुप हमास इसको कंट्रोल करता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि इनको काफ़ी सारी फंडिंग मिलती रहती है और अचानक से 5,000 रॉकेट्स जो इन्होंने लॉन्च कर दिए, ये अचानक से तो इनके पास आए नहीं होंगे, इन्होंने खेतों में तो उगाए नहीं होंगे, है ना। ये कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट मिला है, तो इस वजह से क्या है कि इन्होंने अचानक से इन पर जो है अटैक कर दिया। और आप देखेंगे कि इन्होंने जो दिन चुना है, 1 मिनट रुकिए, हाँ, इन्होंने जो ये हमला किया है ये खास दिन पे किया है। जनरली क्या है कि जिस दिन इन्होंने हमला किया वो इसराइलों के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है और उस दिन को इन्होंने चुना। इससे पहले भी 1973 में ऐसे ही अचानक से इसराइल के ऊपर हमला हुआ था। अब आप देखेंगे कि मेनली क्या है कि जो हमास का जो ये लीडर है इसका नाम है मोहम्मद दैफ। इसने एक एक वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए ये घोषणा की है कि हम जो है अब इनफ इज़ इनफ, इस टाइप से उसने एक मैसेज भेजा जिसमें कि उसने कहा है कि अब बहुत हो गया, अब जो ये इसराइल जो पैलेस्टीनियन के साथ कर रहा है उसका हम बदला लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन्होंने मेन रीज़न जो है वो ये दिया है कि अक्सर जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, इसको इन्होंने बहुत बड़ा रीज़न दिया। आप देखेंगे यहाँ पे ना एक 1 मिनट,
यहाँ पे जो एक मॉस्क है अल अक्सा मॉस्क, यहाँ पे हमें अक्सर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। होता क्या है कि इजरायली क्या है कि यहाँ पे जो कुछ मिलिटेंट होते हैं, ऐसे इसराइल का दावा है कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स होते हैं, उनको वहाँ से खदेड़ने के लिए, मारने के लिए जनरली इसराइल क्या है कि वो इस जेरूसलम में, जो मैंने आपको बताया ये जो अल अक्सा मॉस्क है, वहाँ पे वो एंटर करता है और उनको जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको मारने के लिए वो ऐसा करता है। जबकि आप देखेंगे जो पैलेस्टीनियंस होते हैं वो दावा ये करते हैं कि इज़राइल जो है तो वो इनोसेंट जो पैलेस्टीनियन लोग होते हैं उनको मारता है। अब इन दोनों के बीच में क्या एक्चुअल सिचुएशन है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से दावा करते रहते हैं। वहीं आप देखेंगे कि हमास ने जो ये हमला किया है, हमास ने यही कारण बताया है कि जो ये इज़राइल जो पैलेस्टीन पे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, इसका बदला लेने के लिए हमने ये जो है हम रॉकेट लॉन्च किया है, हमला किया है, ठीक है। अब देखिए इसके तुरंत बाद ही इज़राइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद इज़राइल को कई देशों ने सपोर्ट भी किया, जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अचानक से ये जो हमला हुआ है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे 5000 रॉकेट्स इन्होंने लॉन्च कर दिए, तो क्या ये 5000 रॉकेट्स तो पूरी तरीके से इज़राइल को तबाह कर देंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए है क्या कि यहाँ पे ना आप देखेंगे कि इज़राइल का अपना एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जनरली क्या होता है कि इन्होंने ना एक जगह जगह मतलब एक ऐसा रडार सिस्टम लगा रखा है जो कि मेनली जब जब भी कभी गाज़ा स्ट्रिप की तरफ से कोई रॉकेट लॉन्च होता है या इज़राइल के अंदर जैसे ही कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है ना, ये रडार सिस्टम क्या है कि उन रॉकेट्स को डिटेक्ट कर लेता है, और जैसे ही वो रॉकेट्स को डिटेक्ट करता है वो सिग्नल्स भेजता है कंट्रोल सिस्टम के पास, और कंट्रोल सिस्टम जैसे इसको कंफर्म करता है, ये जो रॉकेट्स होते हैं वो लॉन्च कर दिए जाते हैं। और आप देखेंगे कि ये दूसरी तरफ से आने वाले रॉकेट्स को दूसरी तरफ से आने वाले रॉकेट्स को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे कि वो ज़मीन पे, लोगों पर, बिल्डिंग्स पर ना गिरे, है ना। तो इस तरीके से जो इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो वहाँ पे काम करता है। अब आप देखेंगे कि अभी जो अमेरिका ने जो ये भेजा है अपना एयरक्राफ्ट शिप, अब आप देखेंगे कि इसमें ऐसा यूएस ने किया क्यों है। तो देखिए यूएस जो है ना वो मेजर सप्लायर है आर्म्स का इज़राइल को, और शुरू से ही आप देखेंगे कि यूएस जो है वो इज़राइल को सपोर्ट करता रहा है। अभी क्या है कि इज़राइल के ऊपर जो हमला हुआ है इसको यूएस ने बहुत ही मतलब क्रिटिसाइज़ किया है और इज़राइल को सपोर्ट किया है, और कहा है कि जो बाकी लोग हैं, बाकी देश हैं, वो इससे अलग रहें ताकि ये मुद्दा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने ये कहा है कि हमास ने ऐसा क्यों किया है, उसका उन्होंने रीज़न देते हुए कहा कि हमास ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि अभी क्या है कि इज़राइल और सऊदी अरेबिया के बीच आप देखेंगे जो रिलेशंस है वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया और इज़राइल ये आपस में बहुत बड़े एनिमीज़ रहे हैं, लेकिन अब देखेंगे इनके बीच में जो टाइज़ हैं वो नॉर्मल होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया शुरू से ही पैलेस्टीन को सपोर्ट करता रहा है ना। और अब देखेंगे कि इनके बीच अमेरिका ने मीडिएशन किया और उनके बीच में जो रिलेशन है पहले ही से नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब देखना है कि सऊदी अरेबिया का जो स्टैंड है वो कैसा होता है ना, क्योंकि उसको किसी एक को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, या तो इज़राइल को सपोर्ट करेगा या फिर वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा। तो ये जो आप देखेंगे पूरा मुद्दा है इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, और आने वाले समय में क्या कुछ होता है इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।